यहाँ पे कनेक्टिंग लिंक के बारे में पढ़ेंगे। कनेक्टिंग लिंक पता है क्या होता है? वायरस को क्या बोला जाता है? वायरस में कैसा लक्षण है? लिविंग और नॉन लिविंग दोनों। तो वायरस यानी बाहर कनेक्टिंग लिंक है लिविंग और नॉन लिविंग दोनों के बीच में। जैसे आदमी में क्या होता है, किसी में लड़की करेक्टर होता है तो सेक्सर बोलते हैं, तो वो लड़का लड़की के बीच का क्या है? कनेक्टिंग लिंक है। कनेक्टिंग। तो ऐसा तुम पढ़ोगे ना तो तुम्हारे नीट में बहुत बार पूछता है कनेक्टिंग लिंक। अच्छा। ठीक है, तो उसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, कनेक्टिंग लिंक के बारे में। जैसे पहला है एसिटिनोमाइसिट्स। एसिटिनोमाइसिट्स ये बैक्टीरिया और फंजाई के बीच का कनेक्टिंग लिंक है। बैक्टीरिया और फंजाई के बीच का कैसे याद रखेंगे? ये देखो एसिटिनोमाइटिस है, तो सब कुछ ठीक से याद करेंगे। यहाँ से उठा लेंगे बी, यहाँ से निकाल लेंगे एफ, यहाँ से निकाल देंगे एक्टिन से एक्टिंग। तो बी एफ का एक्टिंग तुम्हारा लाजवाब है। कभी तुम्हारे सामने तुम्हारा बड़ाई करता है और मेरे सामने मेरा कर लेता था। बी एफ का एक्टिंग लाजवाब है। बी से बैक्टीरिया, एफ से फंजाई, एक्टिंग से एक्सिटिनोमाइसिटिस। और एक्सिटिनोमाइसिटिस क्या होता है? माइसिटिस कहीं पर भी लिखा रहा है जैसे समझ जाना ये फंजाई का बात हो रहा है। ये ऐसा फंजाई है जो बैक्टीरिया का भी लक्षण रखता है। ठीक है। और फिर ये सबसे ज़्यादा तो ये पूछता है, बहुत तो बार पूछा हुआ है, तुम्हारे नीट में भी पूछा हुआ है। ये फिगर भी दिया होगा एनसीईआरटी में। आर्कियोपेट्रिक्स, ठीक है ना? आर्कियोपेट्रिक्स, बस इतने देखो आर्किया। ये रेप्टाइल्स और बर्ड के बीच का है। कई बार रेप्टाइल्स और एवस भी दे सकता है, मतलब कि ये रेप्टाइल्स और बर्ड के बीच का है। तो कैसे याद करेंगे? यहाँ पे से ट्रिक इसका ब्रो आर्कियोलॉजी पड़ेगा। ब्रो आर्कियोलॉजी पड़ेगा। आर्कियोलॉजी एक सब्जेक्ट होता है। तो बी आर से क्या हो जाएगा? बी आर से बर्ड, आर से रेप्टाइल्स। आर्कियोलॉजी से क्या हो जाएगा? आर्कियोपोटेक्स। पूरा एकदम याद थोड़ी ना लिखना, ऑप्शन ना मार के आना है तुमको। तो ये ऐसा उड़ने वाला जो होता है इसमें बर्ड और रेप्टाइल्स दोनों का करेक्टर। ठीक है। फिर यहाँ पे सिटेनोफोरा बताए थे। सिटेनोफोरा किसके किसके बीच का है? तो ये सिटेनोफोरा प्लेटीहेलमिंथस और कोलेन टेट्रा के बीच का है। कैसे? तो तुमको याद करा थे सिटेन प्लेस। तो यहाँ पे देखो ये जो है सिटेनोफोरा किसके किसके बीच में आ रहा है? तो ये आ रहा है कोलेन टेट्रा और प्लेटीहेलमिंथस के बीच। तो इस दोनों का कनेक्टिव लिंक है। ऐसे ही पूछ सकता है प्लेटीहेलमिंथस और उसके बीच का कौन होगा? तो जो होगा वैसे टाइप का कुछ भी पूछ सकता है। तो ये हो गया। फिर ये बताए थे, इसका नाम क्या बताता हूँ, इतना पढ़ रहे? बैलेंगोलोग्लोसिस। ऐसे का हिरिंद्रिया भी एक एग्जांपल पढ़े थे। किसके एग्जांपल है सब? इसका बताते हैं ना, रेप्टाइल्स। कोडाटा का है पगला। कोडाटा है ये सब। और ये भी कैसा है? प्रोटोकॉड है ये। प्रोटोकॉड है ये। तो किसके बीच में होगा? ये कोडाटा और नॉन कोडाटा के बीच का है। ये है तो ये कोडाटा ही, लेकिन नॉन कोड डाटा जैसा लक्षण होता है, मतलब नोटो कोड इसमें से गायब हो जाता है। तो हुआ ना किसके किसके बीच का कनेक्टिंग लिंक? कोड डाटा और नॉन कोड डाटा का। ठीक है ना? फिर ये साइकस किसके बीच का है? तो साइकस आप पढ़ाएंगे ना, तुमको अभी याद कराएंगे। तो ये देखो साइकस जिम्नोस्पर्म पौधा है, ऐसा पौधा जो सजावट के काम है, नहीं देखती ये? हाँ, और इसका बीज ये साइकस है। हाँ, तो ये जिम्नोस्पर्म है। अच्छा, जब तुम हम प्लांट किंगडम पढ़ते हो तो उसमें आता है सबसे पहले क्या? थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा। सुना है कि नहीं ना? सुना है। फिर टेरिडोफाइटा, पी से बोलते हैं टेरिडोफाइटा। फिर इसके बाद क्या आता है? जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। तब बताओ ये दोनों पहले क्या आएगा? टेरिडोफाइटा फिर जिम्नोस्पर्म। तो इसी के बीच का कनेक्टिव लिंक कौन है? साइकस। दिमाग से भी याद करना है, इसका ट्रिक भी नहीं है। एकाडीना किसके किसके बीच का है? रेप्टाइल्स और मैमल्स के बीच का। एकाडीना कौन है? ये क्या है? एकाडीना प्रोथेरिया का एग्जांपल है। एकाडीना प्लेपिटस। और ये मैमल्स का है। तो ये एकाडीना मैमल्स और रेप्टाइल्स के बीच का कनेक्टिव लिंक है। कैसे याद करेंगे? तो रीमा अच्छी है, रीमा नाम करके वो क्या है? अच्छी है, अच्छी से अच्छी। तो अच्छी से क्या होगा? एकाडीमा। रीमा से क्या होगा? रेप्टाइल्स और मैमल्स। यूकेलिना बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी, आर्कियो के जैसा ही। आर्कियोलॉजी किसके बीच में? ब्रो आर्कियोलॉजी पड़ेगा। एनिमल्स और प्लांट के बीच का कनेक्टिंग लिंक को क्या बोलते हैं? यूकेलिना। ये याद है टेंथ में पढ़ाते थे शरीफ छुद्दर, इसके पास हेटेरोट्रॉप्स ऑटोट्रॉप्स भी है। ये शरीफ छुद्दर याद है? तो ये यूगेलिना एनिमल्स और प्लांट के बीच का है, यूगेलिना। ठीक है, ऐसे ही याद होना चाहिए डायरेक्ट।
और इसका ट्रिक नहीं होता है। ये जो है ट्रोकोफोर लार्वा, ये एनिलिडा और मोलस्का के बीच का, इसका भी कोई ट्रिक नहीं है। एनिलिडा और मोलस्का के बीच का ट्रोकोफोर लार्वा। हॉर्नबर्ड्स, हॉर्नबर्ड्स किसके बीच के एग्जांपल है? तो हॉर्नबर्ड्स तो सबसे पहले याद करो कि हॉर्नबर्ड्स किसके एग्जांपल है। जब तुम प्लांट किंगडम पढ़ोगे तो हॉर्नबर्ड जो है ना, ये है हॉर्नबर्ड ब्रायोफाइटा का एग्जांपल है। तो ये प्रोटिस्टा और ब्रायोफाइटा के बीच का एग्जांपल है। कैसे याद करोगे? प्रो ना प्रो वो है छोड़ो। ना, तो देखो हम अभी तो पढ़ाए हैं यार, हम प्रो हैं। ये प्रो ब्रो हॉर, प्रो ब्रो हो ऐसे भी याद कर सकते हो, या फिर ये हॉर्नबर्ड्स के बारे में ऐसे भी याद कर सकते हो ब्रो प्लीज कि हॉट मार्ट, पहले आता है टेरिडोफाइटा, फिर क्या आता है? ब्रायोफाइटा, पहले आएगा क्या? पहले आएगा थैलोफाइटा, फिर क्या आता है? ब्रायोफाइटा। थैलोफाइटा में अलगी का पढ़ाई करते हैं, अलगी प्रोटिस्टा ये सब का। अब ब्रायोफाइटा का एग्जांपल है हॉर्नबर्ड्स। तो इसी दोनों के बीच का कनेक्टिंग लिंक है हॉर्नबर्ड्स। माइक्सोटोमिस पता है ये वो कौन आएगा? मैक्सोसाइटिस, माइसाइटिस का नाम बताए थे, फंजी होगा। और ये क्या क्या? प्रोटिस्टा। ठीक है, ये क्या है? प्रोटिस्टा। इन लोग को एक तरीके से हाइब्रिड कह सकते हैं। हाइब्रिड नहीं, ये एग्जाम्पल है अच्छा, स्पीसीज का। फंजाई का बहुत एग्जाम्पल होता है ना वो। नियोप्लीना किसके बीच का? एनिलिडा और मोलस्का के बीच का। कैसे याद करेंगे? तो यह देखो ये हटाओ, ये है अनिल, एक हमारे मौसा है, फूफा है लेकिन यहाँ पे मौसा बना दिए। तो अनिल मौसा एक दिन क्या किए? डीओ पी गए, मतलब नियो पी लिए, मतलब डीओ पी लिए। डीओ मतलब कि डीओ होता है ना चीटने वगैरह, उसी को पी लिए थे, परफ्यूम। तो अनिल से क्या होगा? एनिलिडा, मौसा से मोलस्का, नियो से नियोप्लीना, पीलिए से नियोप्लीना। प्रेपिटस ये एनिलिडा आर्थ्रोपोडा के बीच में। तो कैसे याद करेंगे? तो ये दो ए पारापारी यानी कि फेराफारी आओ, ए पारापारी की फेराफारी आओ, ए से एनिलिडा आर्थ्रोपोडा, पारापारी फेराफारी से प्रेपिटस। अब यहाँ पे प्रो नाम है तो प्रोटोजोआ पोरिफेरा, प्रोटर से प्रोटीजेरा पोरिफेरा, प्रोपोर। और ये है प्रोपेटस, ये क्या है? प्रोपेटस, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये लंग फिश बोलते हैं इसको, प्रोपेटस। यहाँ पर क्या था? हाँ, ये लंग फिश होता है। प्रोटोस्पॉन्जिया था, तो स्पॉन्जिया से नाम पकड़ ही लोगे कि पोरिफेरा में आएगा, और प्रोटोजोआ प्रो। और यहाँ से है ये लंग फिश होता है। तो ये प्रोपेटस को लंग फिश बोलते हैं। तो बोनी फिश और एम्फीबिया के बीच का है, बोनी फिश और एम्फीबिया के बीच का। एम्फीबिया मतलब मेढक, प्रोपेटस। इसको 2-3 मिनट बाहर रह सकता है बेचारा, उससे ज्यादा नहीं। कहाँ पढ़ा? लंग्स वाले चैप्टर में। अच्छा, लंग फिश। और ये क्या है? एक है रिकेट्सिया, ये वायरस और बैक्टीरिया के बीच में। कैसे याद करेंगे? ये भी इंपॉर्टेंट है, वायरस और बैक्टीरिया के बीच में। रिकेट्सिया कैसे याद रखेंगे? तो रिक्स से याद करो, रिक्स, वायरस बैक्टीरिया, डोंट टेक रिक्स, ये सब चीज से रिक्स ले सकते हैं, कितना खतरनाक होता है। तो रिकेट्सिया। फिर है सीमोरिया, ये एम्फीबियंस रेप्टाइल के बीच का है। अभी पढ़ाए थे एक रेप्टाइल्स और एम्फीबियंस के बीच का नहीं, एक एम्फीबियंस और बोनीफिश के बीच का पढ़ाए थे। क्या था? प्रेपिटस, लंग फिश। ये एम्फीबियंस और रेप्टाइल के बीच का है। कैसे याद करेंगे? सीमोरिया। तो सी रेप एम्प, सी रेप एम्प, ऐसे कुछ भी याद, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है इसे, लेकिन सी रेप एम्प। स्पैंडोन एम्फीबियंस से रेप्टाइल के बीच का भी वही हो गया। टॉर्निया लार्वा, अच्छा ये बताइए किसके बीच का? लंग फिश, प्रेपिटस, मछली और एम्फीबियंस। अब यहाँ पे ये पूछ रहा है हिमालयन प्लेन्स का नॉर्थ कनेक्टिंग, हिमालय का प्लेन से कौन है? मॉर्निंग हिल्स, दूसरा चीज आ गया। ये बताओ, ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, आर्क्योपेरेटिक्स किसके किसके बीच का है? कनेक्टेड लिंक्स बताते, एक सेकेंड। रेप्टाइल था एक, और ब्रो आर्कियोलॉजी पढ़ा। ब्रो बर्ड, रेप्टाइल और बर्ड का, रेप्टाइल्स और बर्ड का। तो ये हो जाएगा कहाँ? ये ठीक है। एम्फीबियंस और रेप्टाइल का क्या है? एम्फीबियंस और रेप्टाइल का लंग फिश है, प्रोपिटस। अब यहाँ पे कुछ जाओ, ये है जो है ना,
तुम हो, अब तुमको एनिमल किंगडम तो पूरा पढ़ लिए, कुछ क्वेश्चन बच कराएंगे हाँ लास्ट में 10 मिनट में। लेकिन जो प्लांट किंगडम पढ़ोगे ना तो ये सब प्लांट किंगडम का एग्जाम्पल है, पढ़ाते रहे। देखो प्लांट किंगडम एक बार समझाते रहे कि जो प्लांट किंगडम है वो प्लांट किंगडम में पहला क्या होता है, पहला होता है फेनिरोगेम, फिर क्या होता है, नहीं पहला होता है क्रिप्टोगेम की फेनिरोगेम, पीसी पहला होता है फेनिरोगेम, फिर एक होता है क्रिप्टोगेम। इस फेनिरो पीसी होता है ना, एक सेकंड हम भी देख ले रहे हैं, सॉरी, पहला होता है सी फिर होता है पी, सी के बाद इसमें पी आता है, पहला होता है क्रिप्टो गेम फिर होता है फेनरो गेम। क्रिप्टो गेम ऐसा प्लांट को बोलते हैं जिसके पास सीड नहीं होगा, इसको ऐसा प्लांट को बोलते हैं जिसके पास सीड होगा, ठीक है। और ये कम डेवलप होता है, ये ज़्यादा डेवलप होता है। इसी के अंदर हम लोग पढ़ते हैं क्रिप्टो गेम के अंदर, तो सबसे पहले धरती पे आया था प्लांट टेलोफाइटा, फिर आया था ब्रायोफाइटा, फिर आया था टेरिडोफाइटा, ठीक है। अभी जो ब्रायोफाइटा है इसमें रूट स्टेम लिप्स इस सब में कुछ नहीं पाया जाता है दोनों में, लेकिन ब्रायोफाइटा में एक नया चीज आता है रूट की जगह, राइजोड, इसी से अब्सॉर्प्शन करता है ये पानी का। और उसके बाद जो टेरिडोफाइटा है इसमें रूट भी मिलेगा, स्टीम भी मिलेगा, लिप्स भी मिलेगा, लेकिन सीड नहीं मिलेगा, वैस्कुलर टिश्यू भी मिलने लगेगा, मतलब जाइलम मिलेगा, फोलम भी मिलने लगेगा, लेकिन जाइलम में ये वेसल सेल नहीं मिलेगा, ये जाइलम और फोलम, फोलम में क्या होगा, ये कंपेनियन सेल नहीं मिलेगा, ठीक है। अब उसके बाद जो यहाँ पर आते हैं ये इसमें फेनोरोकेम में, तो फेनोरोकेम में आता है दो पार्ट, एक होता है जिम्नोस्पर्म और एक आता है एंजियोस्पर्म। तो ये जिम्नोस्पर्म में क्या होता है, सीड तो मिलेगा, पहली बार ऐसा प्लांट इसमें सीड मिलेगा, लेकिन इसमें फ्लावर नहीं मिलेगा, इसमें फूल नहीं मिलेगा, फ्लावर मेनली नहीं मिलेगा, फूल तो मिल सकता है क्योंकि सजाने वाला पौधा के रूप में काम आएगा। और जिसमें ये फ्रूट मिलने लगे, फ्रूट और फ्लावर मिलने लगे, इसको क्या बोलते हैं, एंजियोस्पर्म, ठीक है। इसी का एग्जांपल था जिम्नोस्पर्म का साइकस, देवदास, ये सब चीज, ठीक है। अब इसी का एग्जांपल याद करा दे रहे हैं, तो वही एनिमल किंगडम, प्लांट किंगडम पूरा। पहला थैलोफाइटा, थैलोफाइटा का ट्रिक याद कर लो कि ये सबसे पहला प्लांट आया था, सबसे कम डेवलप है इसका, ठीक है। फैसलक, क्या नाम है, फैसलक, एफ से क्या हो जाएगा फंजाई, एल से क्या हो जाएगा लाइकेन, ए से क्या हो जाएगा अलगी। तो फंजाई लाइकेन अलगी जो पढ़ते हैं ना वो प्लांट ही है जो दुनिया में सबसे पहले आया था। फिर स्पाइरोगाइरा, स्पाइरोगाइरा, एस से स्पाइरोगाइरा का पढ़े थे, स्पाइरोगाइरा में फ्रेगमेंटेशन से एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। फिर उसके बाद अल्वा, यू से अल्वा, फिर सी से कारा, फिर से सी से क्लैडोफोरा, फिर से यू से यूलोथ्रिक्स। तो ये फैसलक, यू से बहुत दो वो है, यूलोथ्रिक्स अल्वा, सी से दो है कारा, कैलोडोफोरा, स्पाइरोगेरा, फंगी, लाइकेन, अलगा, ये सब किसके एग्जांपल है, थैलोफाइटा का। फिर ब्रायोफाइटा, ब्रायोफाइटा थोड़ा उससे और विकसित होगा, इसका एग्जांपल है लिवरवॉट रिसिया, हॉर्नवॉट, मॉस, स्पेंगम, डाउनसेनिया, फिर जियोप्सिस। तो लिवरवॉट, रिसिया, हॉर्नवॉट, मॉस, ये पता है ना, पढ़ाए थे लिवरवॉट और मॉस के बारे में 10th में। इस दोनों में क्या होता है, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किससे होगा, स्पोर फॉर्मेशन से, वो स्पोर था, स्पोर फॉर्मेशन हो रहा था, ठीक है। जो कि अपना बोल। अब उसके बाद टेरिडोफाइटा, फर्न्स पढ़ाए थे, फर्न्स में भी स्पोर फॉर्मेशन होता है। हॉर्स टेल, क्लब मॉस, मॉस पूछे तो ब्रायोफाइटा, क्लब मॉस पूछे तो टेरिडोफाइटा। लाइकोपेडियम, इसका ट्रिक है होली फेकू, एस से हॉर्स टेल, लाइलवाई से लाइकोपेडियम, फे एफी से ये फॉन्टेन, फे क्लू, क्लू से क्लब मॉस। तो ये हो गया, ठीक है। और अब यहाँ पे कुछ बेबी पोरस, तो जो बेबी थे उसको बेबी पोरस, जो मैमल्स जैसे, लेकिन एग्जांपल की क्या था, सिर्फ प्रोथेरिया एकाडीना, क्योंकि वो ओविपोरस में आ जाता है, ये सब पता ही है ओविपोरस है। इंटरनल फर्टिलाइजेशन, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन का एग्जांपल किस किस में है, तो जो बाहर में फर्टिलाइज करे उसको बोलेंगे एक्सटर्नल। एम्फीबियस, ये क्या है,
बाहर फर्टिलाइज करता है, बाकी सब क्या हो जाएगा इंटरनल। तो केवल एम्फीबियंस क्या होता है एक्सटर्नल फर्टिलाइजर बनाए थे। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट भी होता है इसमें, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट बोले तो एम्फीबियंस मेढक। अब यहाँ पे कि कौन बाइसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म है, यानी कि एसेक्सुअल नहीं है, हेमोफोरडाइट जीव है। हेमोफोरडाइट मतलब क्या बताए थे एक बार 10th में भी, लड़का लड़की दोनों इसमें गुण पाया जाए। अच्छा। लीच यूरेंडिया, टैप वॉर्म, अर्थवॉर्म जिसको फेरी टेमा बोलते हैं, स्पॉन्ज। रेट्रिक भी बताए थे, लेस्ट एल से लीच, ये हेमोफोरडाइट है। हेमोफोरडाइट मतलब वही बाइसेक्सुअल। बाइसेक्सुअल इसमें मेल फीमेल दोनों ऑर्गेनिज्म है। और अर्थवॉर्म भी और स्पॉन्ज भी और टैप वॉर्म भी, ये सब क्या है बाइसेक्सुअल। और उसके बाद बताए थे मोनो, ये कहाँ चला गया है, ये तो ये हो गया, चैप्टर खत्म हो गया, कुछ एक्स्ट्रा चल रहा है 5 मिनट, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेल हार्मोन। मेल हार्मोन कौन है तो बताते हैं एंड्रोजोन मेल हार्मोन है, इसी को टेस्टोस्टेरोन भी बोलते हैं। जबकि प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन क्या था फीमेल हार्मोन। टेस्टोस्टेरोन मतलब एंड्रोजोन, इसका काम है मेल हार्मोन की इसको बनाना, गैमेट्स को बनाना, इस ठीक है। फिर है यहाँ पे कि जो एंड्रोजन हो, कोई भी जो सेक्सुअल हार्मोन होता है ना हमारे बॉडी में सेल होता है, लीडिंग सेल, जर्मिनेट सेल नहीं, लीडिंग सेल होता है, वही प्रोड्यूस करता है। लीडिंग सेल ये सारा सेक्सुअल हार्मोन प्रोड्यूस करता है, जैसे कि प्रोजेस्टेरोन है ये ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के दौरान, एस्ट्रोजन है ये जब ये साइकिल चलता है तो इसके दौरान ओवम प्रोडक्शन करता है, ठीक है ना। तो अच्छा ये वाला सवाल था यही, इन विच ऑफ द ऑर्गेनिज्म डज स्पोर फॉर्मेशन अकर्स एट द मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। स्पोर फॉर्मेशन किस में होता है तो बताए तेरे को पहले 10th में, इसमें बताए थे कि ये सब है एक सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, फिजन, बाइनरी फिजन, मल्टीपल फिजन, फ्रेगमेंटेशन, रीजनरेशन, बर्डिंग, इसमें भी है पढ़ोगे 12th में। तो वेजिटेटिव प्रोपगेशन नेचुरल, चाहे इसी 11th में होगा, फिर से नेचुरल आर्टिफिशियल, टिश्यू कल्चर, स्पोर फॉर्मेशन। तो अब यहाँ पे देखो ये सब एग्जांपल भी याद कराए थे। फिजन जो होता है 2 तरीके का होता है, मल्टीपल फिजन, बाइनरी फिजन। मल्टीपल फिजन प्लाज्मोडियम में सिस्ट बनाता है, उसी के अंदर बहुत सारा रहता है, जमा होता है। बाइनरी फिजन 3 तरीके का होता है, ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन, लॉन्गिट्यूडनल और इरेगुलर बाइनरी फिजन। ट्रांसवर्स किस में होता है पैरामेसियम में, कैसे याद कराते हैं पारा तारा, तारा को पारा चारा। लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन लॉन्गी लस्सी तो लेसेमेनिया में। हाँ। अब उसके बाद जो है इरेगुलर बाइनरी फिजन अमीबा में। उसके बाद जो है ये बर्डिंग जो होता है इसको बताए थे हब्बी, तो हाइड्रा में होता है और ईस्ट में होता है। स्पोर फॉर्मेशन किस में होता है तो राइजोपस में, जिसको ब्रेड बॉल बोलते हैं। ब्रेड बॉल क्या है फंजाई है, राइजोपस क्या होता है फंजाई होता है। लीवर वॉट में भी होता है, अमॉस में भी होता है। लीवर वॉट किसका एग्जांपल अभी, लीवर वॉट अमॉस इसका अभी ब्रायोफाइटा का एग्जांपल है एनिमल किंगडम में, सॉरी प्लांट किंगडम में। और एक और भी में होता है फंस में, टेरिडोफाइटा जो है। फ्रेगमेंटेशन किस में होता था स्पाइरोगैरा अलगी, ये किसका एग्जांपल स्पाइरोगैरा अलगी, स्पाइरोगैरा अलगी थैलोफाइटा जो काई टाइप का नहीं नजर आता पानी में, वही में। रीजनरेशन प्लानेरिया में। अब ये तो यही पूछ रहा है कि ये देखो यही होता है, ऐसे क्या होगा रिप्रोडक्शन, और ये क्या हो जाएगा इसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल। लिस्मेनिया में होता है, लिस्मेनिया डोमिनेसिया तरह है, इसे क्या होता है वो बताते हैं काला जार, कैसे याद कराते हैं काला जार ये है लेस कीजिए ना। अब उसके बाद ये पारामेसियम क्या है, ऐसे होता है डिवाइड हो जाएगा, इसको क्या बोलते हैं ट्रांसवर्स, पारा तारा नीचे। तो यहाँ पे यही पूछ रहा है कि किसमें जो स्पोर फॉर्मेशन से होता है, स्पोर फॉर्मेशन से किसमें होता है, फर्न में भी होता है और फंजाई में भी होता है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ऑर्गेनिज्म पूछ रहा है और दोनों हो सकता है, लेकिन इसका आंसर क्या फंजाई ही दिया है, ठीक है। राइजोपोरस, ब्रेड मोल्ड, फंजाई, फर्न्स, टेरिडोफाइटा, लीवर मोल्ड, मॉसेस और ब्रायोफाइटा, इस सब में होता है। आप ये क्वेश्चन कराए थे। ये है कुछ सवाल यहाँ पे कि अगर एक फर्टिलाइज नहीं होगा तो क्या होगा, तो एक फर्टिलाइज नहीं होगा तो एक सेल जो है उसका लेयर क्या होगा गिरने लगेगा, लेयर ऑफ यूटेरिक्स ब्लड वेसल का सेट ऑफ हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा, फिर इससे क्या हो जाएगा ये शुरू हो जाएगा। फिर से यहाँ पर जो है सवाल कि यदि जो है ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स होगा तो ये किससे पिल्स जो होता है वो किसको रोकेगा, तो ओव्यूलेशन को रोक देगा,
अरे नहीं होता है हाँ। दवा उससे, तो फर्टिलाइजेशन ओव्यूलेशन को रोकेगा। फिर से जो यहाँ पे है कॉपर टीका इंसर्ट करते हैं तो यूटेरस में, बताया था एक फिगर, इसे यूटेरस में, ये सब दूसरा पता नहीं कहाँ से आ गया। चल हो गया तो वो छुट्टी। ठीक है। कि इसमें से कौन सा जो एनिमल में जिसमें जिसके लार्वा जो होता है लार्वा, उसको किसको प्लैनुलिया, किसी लार्वा को प्लैनुलिया कहते थे, निडेरिया है उसके लार्वा को कहते हैं प्लैनुलिया, और फोरीफेरा के लार्वा को कहते हैं एम्फीब्लास्टुला। पढ़े भैया एम्फीब्लास्टुला कैसे याद करेंगे कि इसके लार्वा को बोलते हैं प्लैनुला, तो निडेर होके कोई प्लांट बनाता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा। फिर से यहाँ पे बोल रहा है कि जो ऑर्गेनिज्म में होता है उसमें ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है। उसके बाद बोल रहा है कि मेलिफेगिन ट्यूब्स कहाँ पाया जाता है, पता था? मेलिफेगिन ट्यूब्स आज ही पढ़ा है। मेलिफेगिन ट्यूब्स स्क्रीशन के लिए, हाँ आर्थ्रोपोडा में होता है। देखो सवाल आ गया यहाँ पे, ठीक है। तो देखो तो हम बताए थे जो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है वो किस में पाया जाएगा, केवल मोलस्का और आर्थ्रोपोडा में मिलता है, जबकि एनिलिडा से तो पहले किसी में मिलता ही नहीं एक सर्कुलेटरी सिस्टम। तो ओपन और क्लोज घंटा, एनिलिडा के बाद बच गया सब कोई। उसमें भी जो सिर्फ है मोलस्का और आर्थ्रोपोडा में क्या मिलता है, ओपन, बाकी सब में क्लोज मिलता है। चलो यहाँ पे दिखा दे ओपन क्लोज। ओपन किस में मिलता है, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, तो इसमें मिलेगा जिसमें क्या हो, कैपिलरीज नहीं हो, जिसमें कैपिलरीज होता है उसमें क्लोज मिलता है। जैसे कि आर्थ्रोपोडा और मोलस्का जो एग्जांपल है उस सब में क्या है, ओपन सर्कुलेटरी ओपन है। कैसे याद करेंगे, एएमओ, एक होता है पीएमओ ऑफिस, याद कराए थे, एक होता है एएमओ। मतलब आर्थ्रोपोडा मोलस्का में ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, और क्लोज किस में मिलेगा, तो इस सब में मिलेगा, मैमल्स, बर्ड, रेप्टाइल, एम्फीबियंस, ये सब में मिलेगा। एक अर्थवॉर्म भी है। अर्थवॉर्म किसका एग्जांपल है, एनिलिडा का एग्जांपल है। फेरिटेमा, इसमें भी कैसा मिलता है, क्लोज, ठीक है। तो अर्थवॉर्म ऐसे एएमओ, आर्थ्रोपोडा और मोलस्का में क्या मिलता है, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। फिर एक होता है सिंगल सर्कुलेटरी सिस्टम, बताए थे एक डबल, हम लोग में डबल मिलता है, किसी में सिंगल किस में मिलता है, तो इसका ट्रिक है फार्स। क्या है, फार्स मतलब इसका ट्रिक है फार्स, मतलब कि फिश, एम्फीबियंस, रेप्टाइल, एस से सिंगल। अब बर्ड्स एंड मैमल यानी कि एमबीडी, इसमें डबल सर्कुलेटरी सिस्टम मिलता है, मैमल्स, बर्ड और डी से डबल। मिक्स सर्कुलेटरी सिस्टम किस में मिलता है, एम्फीबियन और रेप्टाइल्स में। मिक्स ब्लड को भी पंप करते हैं एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स, इसका ठीक है आरएम राम मिक्स। अच्छा लास्ट में बस ये है, अब इतना ब्लड आ ही गया तो एक बार तुमको हार्ट का जल्दी से बता दे, हार्ट बहुत दिन हो गया होगा। तो ये था लंग्स, और ये है हार्ट, 4 चैम्बर है, और ये था तुम्हारा बॉडी। अब ये बताए थे कि इधर क्या होता है, लेफ्ट, फिर इधर क्या होता है, राइट, फिर इधर क्या होता है, लेफ्ट, फिर इधर क्या होता है, राइट। फिर ये बताए थे कि ऊपर में क्या होता है, ऊपर में खून को रिसीव करने वाला होता है। तो खून को रिसीव कौन करता है, आर्ट्रियम। तो इधर भी क्या हो जाएगा, आर्ट्रियम। खुद को पंप कौन करता है, वेंट्रियम, नीलाय जिसको बोलता है, नीलाय, इसको क्या बोलता है, को अलिंद, याद कराए थे, वेंट्रियम। अब उसके बाद बताए थे कि जो भी जो है पाइप जो है लंग से हार्ट की ओर है उसको क्या बोलते हैं, लंग से हार्ट की ओर आ रहा है तो उसको बोलते हैं वेन। क्या बोलते हैं, वेन। लेकिन जो लंग्स आगे है क्या होगा, पल्मोनरी वेन्स। ऐसे तो वेन में प्योर बहता है, लेकिन इसमें क्या बहेगा, लंग्स, सॉरी, ऐसे तो वेन में इम्प्योर ब्लड बहता है, लेकिन इसमें क्या, प्योर, तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। फिर उसके बाद जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड ना, हाँ ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। फिर उसके बाद जो है यहाँ से यहाँ आया, ठीक है, यहाँ पे कौन सा वॉल है, बाइकस्पिड वॉल, खुलेगा गेट, फिर नीचे आएगा। आर्ट्रियम का क्या है, खून को रिसीव करना। फिर नीचे आया इसमें लेफ्ट वेंट्रियम में, लेफ्ट वेंट्रियम क्या करेगा, वेंट्रियम बी मतलब वेंट्रियम, तो खून को क्या करेगा, पंप करेगा, ये पंप करेगा। अच्छा ये कौन सा पाइप है, पहले वेंट्रियम से कहाँ आ रहा है, वेंट्रियम से, मतलब हार्ट है ना, हार्ट से बॉडी की ओर आ रहा है, हार्ट से बॉडी की ओर जो आता है उसको क्या बोलते हैं, आर्टरी बोलते हैं।
और आर्टरी बोलते हैं, और ये सबसे बड़ा आर्टरी है, क्या है इसका नाम, अरोटा। अरोटा। याद आ रहा है, इसमें प्योर ब्लड होता है। फिर यहाँ ब्लड होके बॉडी में आ गया, फिर बॉडी से किस में जाएगा, इसमें नहीं, लंग्स। नहीं, फिर से जाएगा ऊपर वाले में ना, जो रिसीव हाँ, कौन करेगा, वेंट्रिकल की आर्ट्रियम, आर्ट्रियम। तो फिर ऊपर वाले में जाएगा, मतलब राइट आर्ट्रियम राइट में, आर्ट्रियम में। राइट आर्ट्रियम में जाएगा, रिसीव करेगा। और ये कौन पाइप होगा, बॉडी से जा रहा है हार्ट की ओर, तो ये क्या होगा, बॉडी से जा रहा है हार्ट की ओर, हार्ट से आता है बॉडी की ओर तो वेन, अब और बॉडी से जा रहा है हार्ट की ओर तो बॉडी से, हार्ट से जा रहा बॉडी तो वो आर्टरी, और आर्टरी, और ये जाएगा वेन होगा। वेन होगा। तो ये कौन सा वेन होगा, ये बड़ा वाला बड़ा वेन वेन होगा, होगा। सुपर वेना सुपर कावा। सुपर वेना कावा में कैसा ब्लड फ्लो होगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। डीऑक्सीजनेटेड। फिर ये खुलेगा, ट्राइकस्पिड वॉल से नीचे आएगा, फिर कहाँ चला जाएगा, राइट राइट आर्टियम में, आर्ट्रियम में। राइट वेंट्रिकल में आ जाएगा। अब वेंट्रिकल है तो फिर ब्लड को क्या करेगा, पंप पंप करेगा, करेगा। पंप जाएगा तो फिर कहाँ चला जाएगा, लंग्स में। लंग्स में। तो जो हार्ट से लंग्स की ओर जा रहा है तो कौन सा हो जाएगा, पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी। और इसमें कैसा ब्लड होगा, इम्प्योर, इम्प्योर। ठीक है, ये होगा। अब यहाँ पे कुछ सवाल है कि हाइड्रा का प्रचलन कूदपात से होता है, नहीं, तो हाइड्रा क्या है, हाइड्रा टेंटिकल से चलता है, ना कि कूदपात से, यानी कि फोरलिम से नहीं चलता है। हाइड्रा में अब जीने वाला गुण पाया जाता है। हाइड्रा का जो श्वसन अंग तथा रक्त अनुपस्थित होता है, बिल्कुल, क्योंकि ये जो रक्त परिसंचलन वो शुरुआत होता है वो निडेरिया से, ये एनिलिडा से शुरुआत होता है, ठीक है ना। इसमें श्वसन जो है विसरण के माध्यम से होता है, बिल्कुल बॉडी सरफेस से होगा। हाइड्रा में मनुकुलन यानी कि बॉडिंग द्वारा होता है। प्रजनन बिल्कुल सही है। फिर से यहाँ पे है, ये तो हो ही गया, ये बात याद रखेंगे ही कि जो मेलिफेगियन ट्यूब्स है वहीं से क्या होता है, एक्सक्रीशन होता है, वहीं से क्या होता है, एक्सक्रीशन होता है आर्थ्रोपोडा में। फिर से यहाँ पे जो मकड़ा है इसमें 4 जोड़ा पाद पाया जाता है, मतलब कि पाद मतलब कि पैर, ठीक है, और कीट में 3 जोड़ा, ठीक है। उसके बाद जो है तिलचट्टा में कितना हार्ट चैम्बर पाया जाता है, 13, और मगरमच्छ में 4, याद करा था एक्सेप्शन। फिर से जो है यहाँ पे कि जो पाइला को गोंगा के नाम से जाना जाता है, बिल्कुल, सिपिया को कटल फिश के नाम से, और सिपिया को कटल फिश के नाम से, ऑक्टोपस को डेविल फिश के नाम से। रेशम का उत्पादन रेशम कीट के प्यूपा से होता है, ना कि अंडा से, ना कि लार्वा से। याद रखें कि महिला मेढक टड़कड़ाते हैं क्योंकि उसके पास वोकल कॉर्ड ना है, इसी कारण वो क्या करती है, महिला मेढक हमेशा क्या करती है, नर मेढक हमेशा टड़टड़ाता है, लेकिन महिला मेढक के पास वोकल कॉर्ड ना है, इसी कारण वो नहीं टड़टड़ाता है। नृत्य प्राणी कौन है, ऐसा प्राणी जो कुछ भी खा सकता है, वो कौन है, बताओ, याद नहीं, सबसे ये टॉप। फिर से यहाँ पर है कि इसमें बर्डिंग के द्वारा रिप्रोडक्शन नहीं होता है, तो बर्डिंग किस में होता है, हाइड्रा में। अब ई, उसके बाद जो है बर्डिंग स्पंज में होता है मुंगा में, एनिलिडा में नहीं होगा। फिर से तुमको जो है सबसे छोटा कबूतर कौन है, पक्षी, ह्यूमिंग बर्ड, सेरिंग्स से ही पक्षी बोलता है। विलुप्त पक्षी जिसके चोंच में दांत था, तो जिसके चोंच में दांत था वही है आर्कियोपोटेक्स, जो रेप्टाइल और ये बर्ड के बीच का क्या था, यही वाला पक्षी बर्ड के बीच का क्या था, कनेक्टिंग लिंक था, आर्क वाला नाम से, आर्कियोपोटेक्स, जिसके पक्षी में दांत है, आर्कियो। वह एकमात्र पक्षी जो पीछे मुड़ के दिखता है, ह्यूमिंग बर्ड। बचाव के लिए अपना रेट के अंदर कर लेता है शुतुरमुर्ग। विशालता मस्तनदारी वेल, वेल के हृदय में कितने चेंबर, एमबीआरएफ 4 चेंबर, क्योंकि वेल मेमल है। कौन सा नियत तापी प्राणी है, तो बैट क्या है, बर्ड में नियत ताप किसका होता है, कांस्टेंट टेम्परेचर बर्ड और मैमल का होता है, बर्ड और मैमल का होता है। बीडीएम, याद है एक चीज बताए थे, बीडीएम या बीएमडी, बर्ड और मैमल में दोनों में डबल सर्कुलेटरी सिस्टम भी पाया जाता है। डॉल्फिन का दवा अत्यधिक, ये डिक्लोफ्लेकिन का दवा अधिक उपयोग होने से गिद्ध की तेजी से संख्या क्या होगी, कम होगी भारत में। जबड़े वाला जंतु कौन है,
साइक्लोस्टोमा नहीं, जनते जबड़े वाला, जबड़ा वाला कौन नहीं है तो अब पूछेगा तब होगा साइक्लोस्टोमा। ठीक है। पर्ल और स्तर मोती कहाँ से बनता है तो त्वचा में धंसे किसी बाहरी कण के चारों ओर बने आवरण से। एम्फीबियन के लिए क्या सही है? अगर 5 4 5 5 5 उंगली एम्फीबियंस में, आगे में 4 पीछे में 5 उंगलियां। कोलंबिया लिबिया किसका नाम है? कबूतर का नाम है कोलंबा कबूतर। इन जानवर में से किसमें जबड़े नहीं होते हैं तो जबड़ा बताई थी है। जिसमें जौ होते हैं वह MBRAF में होता है जौ। नर्वस सिस्टम कहाँ से आ रहा है तो निडेरिया के पास से शुरू हो रहा है ब्रेन। नर्व सेल, क्योंकि इसको डर नहीं लग रहा है तो ब्रेन जैसा शुरू हो जाता है। ठीक है। फिर से यहाँ पे पूछ रहा है कि कौन सा पक्षी मांसाहारी है तो मांसाहारी कौन होता है तो केवल मादा मांसाहारी होता है। मच्छर मांसाहारी है, हम लोग को खाते हैं। फिर से यहाँ पे तो कोई ये है कि मकड़ी जो है मकड़ा को मार देती है। अधिकांश के इंसेक्ट है वो ट्रैकिया से लेते हैं सांस। प्लांट जो है फंजाई हो, प्लांट हो, एनिमल हो, ये सब मल्टीसेलुलर यूकैरियोटिक्स है। पहला मल्टीसेलुलर एनिमल कौन है तो स्पॉन्ज है। स्पॉन्ज कहाँ पाया जाता है तो फ्रेश वाटर में, इसको स्पॉन्जिला बोलते हैं। पोर्स ऑस्ट्रिया, जिससे पानी क्या आता है अंदर आता है, ऑस्कुलम से पानी बाहर जाता है। बहुत सारा पोर्स ऑन द बॉडी ऑफ द वॉल ऑस्ट्रिया। विच ऑफ द फॉलोइंग रॉन्ग बट स्पोर्स? एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन नहीं, इंटरनल फर्टिलाइजेशन करता है। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन केवल कौन करता है तो केवल एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन करता है आपको ये एम्फीबियंस। हर्माफ्रोडाइट है स्पोर? बिल्कुल है, ये तो हो ही गया। स्कैटरी मटेरियल निडेरिया में कौन है? अमोनिया निकालता है। हाइड्रा बॉर्डिंग रीजनेशन लिनियस इसका नाम रखा है। प्लेटी हेलमिंथस में क्या प्रेजेंट होता है तो प्लेटी ब्रेन नर्वस सिस्टम मौजूद होता है। बता दें निडेरिया के बाद ही तो आता है प्लेटी हेलमिंथस, इसमें नर्वस सिस्टम रहता है। डाइजेस्टिव सिस्टम किसमें एब्सेंट होता है? टैप बॉम में, जो मानव आदमी में पाया जाता है। इसके पास माउथ है ना, इसके पास एनस है। फ्लैट वॉर्म का कौन सा कैरेक्टर है तो ये फ्लैट वॉर्म को सेगमेंटेड वॉर्म भी बोलते हैं। एनस किस में एब्सेंट होता है? सारे में एनस एब्सेंट है, जो भी पैरासाइट है रेस्क्यूल है सब। एनालिट क्या है तो अनिल कहाँ है? अनिल कपूर बाहर रहता है, हीरो बाहर रहता है तो ये एक्टोपैरासाइट है। लीच, अर्थवर्म, नेरिस, ये सब क्या है? बाइसेक्सुअल का। इसमें बाइसेक्सुअल का उदाहरण कौन है? बाइसेक्सुअल मतलब हर्मोफ्रोडाइट, इसमें मेल और फीमेल दोनों अंग को। थिलेस्ट का एग्जांपल पता है? थिलेस्ट। लीच, अर्थवर्म, स्पॉन्ज, टैपवर्म, टिनिया। एनिलिडा में कौन चलने में मदद करता है तो सीटेट नाम का संरचना एनिलिडा में पाया जाता है, अनिल कपूर में। केचुआ के पास होता है कोई आई नहीं। कोलम कैविटी इज रिड्यूस्ड इन द कोलम कैविटी इज द सेगमेंटेड बॉडी। मोलस्का में सॉफ्ट बॉडी बन जाता है रिड्यूस होकर कोलम कैविटी। वाटर वेस्कुलर सिस्टम कहाँ पे फाउंड पाया जाता है? मूविंग के लिए इकाइनोडर्मिस में, सबसे आगे है कि जो पिछड़ा है, केवल एक्वेटिक है। दैट इज एब्सेंट इन इकाइनोडर्मिस। एक्सक्रीटरी सिस्टम इसमें एब्सेंट होता है। अब कुछ दरोगा में सवाल पूछा था कि फीवर के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं? एंटीसेप्टिक, घाव भरने के लिए। अब इस दोनों में हमको कन्फ्यूजन हो गया था तो ये जो एनाल, ये क्या नाम है, एनाल्जेसिक है ना, एनाल्जेसिक है, वो दर्द के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है। एंटीसेप्टिक घाव के लिए, और एंटीपिरेटिक है ना, ये बुखार के में शरीर के तापमान को कम करने के लिए यूज करते हैं एंटीपिरेटिक। एंटीवेमोन, ये जो है यहाँ पे देखो, एंटीवेमोन का नाम तो नहीं दिया है, बस इतना याद रखो कि एंटीपायरेटिक है
इसी का फीवर भी यूज करते हैं, एंटीपायरेटिक का। ठीक है, फिर जो है कनेक्टिंग लिंक कौन है, दरोगा में सवाल पूछा था, एनिलिडा और मोलस्का के बीच में। तो अनिल मौसा नियो की जगह डीओ पे लिए। फिर से पूछा निम्न से कौन सा समूह कोर्डाटा संघ का, कोर्डाटा में कौन है, MBRF। किसमें कीट, कौन सा कीट नहीं है, तो आपको लगेगा मकड़ी भी कीट होगा, नहीं, बार बार याद कर रहे हैं, जो मकड़ी है और ना ही मछली, दोनों कीट नहीं है। मकड़ी आर्थ्रोपोडा में ही नॉन इंसेक्ट ग्रुप में आता है। ठीक है, अब ये याद कीजिए टमाटर में कौन सा एसिड पाया जाता है, तो देखो फॉर्मूला ही दे दिया, बहुत बढ़िया। ऐसे पाया जाता है क्या, टमाटर में ये वाला, कैसे याद कर रहे थे, 2 और 2 टमाटर को आपस में जोड़ दिए तो कितना बन गया, 4 टमाटर, C2H2O4। कुछ इंपॉर्टेंट है, याद कर दो, बहुत बढ़िया सवाल है। साइट्रिक एसिड C6H8O7 कैसे याद होगा, तो ये टमाटर में पाया जाता है, तो इसका ट्रिक है, छक्का को खट्टा लगा, छक्का को खट्टा लगा, तो C6, चक्का को खट्टा लगा तो नींबू में। मैलिक एसिड का फॉर्मूला होता है C4H6O5, कैसे याद रखोगे, तो मैलिक क्या क्या होता है, नौकर चाकर, नौकर चाकर से 4, C2H4 ऑक्जेलिक 2 टमाटर 4 हुआ, तो C2H4O4। एब्जॉर्बिक एसिड में क्या है, C6H8O6, क्या है एब्जॉर्बिक एसिड का फॉर्मूला, C6H8O6। तो ऐसे याद रखो कि जो विटामिन सी में पाया जाता है एब्जॉर्बिक एसिड, ठीक है ना, एब्जॉर्बिक एसिड विटामिन सी का है, कैसे याद रखोगे, आंवला में, तो जो चक्का हमको क्या खिलाता है, आंवला खिलाता है। ठीक है, फिक्सर हमको आंवला खिलाया। एसिटिक एसिड CH3COOH, ये सबको याद होता है। फॉर्मिक एसिड COOH सबको याद होता है। टार्टेरिक एसिड C4H6O6, तो कैसे याद रखोगे, ये टार्टेरिक एसिड का अचार, खट्टे चीजों में पाया जाता है इमली में, तो अचार खा के टर्टर करता चक्का, तो 4 से 4, टर्टर से ये टर्मरिक एसिड, टार्टेरिक एसिड कौन करता, टर्टर, तो चक्का, तो 6। फिर है कार्बोनिक एसिड H2CO2, तो याद ही होगा कार्बोनिक एसिड के बारे में। बेंजोइक एसिड का C7H6O2, तो बेंजी का सेहत से 7, बेंजी का सेहत से 7, याद हो क्या, बेंजी का सेहत से 7। अब इसमें भी बड़ी कंफ्यूजन होता है। डॉक्टर मोना GF फ्रुक्टोस, ये तो मोनोसेक्राइड का एग्जांपल है, तो मोनोसेक्राइड का वही फॉर्मूला होगा, अभी तीनों का फॉर्मूला आपको देखना है, तो मोनोसेक्राइड का वही फॉर्मूला होगा जो ग्लूकोज का होगा, C6H12O6। बाकी सब जो डाइसेक्राइड है, लैक्टोज, माल्टोज और सुक्रोज, तो इस सब का फॉर्मूला वो होगा जो ग्लूकोज के 2 गुना होगा, C12H22O11, C12H22O11, C12H22O11। यहाँ पे लिखा है केवल फ्रक्टोज का फॉर्मूला ग्लूकोज जैसा है, बाकी सबका ग्लूकोज का डबल है, C12H12O11। अच्छा बताते हैं यहाँ पे टार्टेरिक एसिड का, तो चक्का अचार खा के टार्टर किया, तो C4H6O6 टार्टेरिक का है। टमाटर ऑक्जेलिक एसिड का बता दो, 2 और 2 टमाटर जोड़े तो 4 हो गए, C2H2O4 ऑक्जेलिक एसिड का है। ठीक है, टमाटर में ही तो ऑक्जेलिक एसिड पाया जाता है, स्पिनच में। अब उसके बाद बताता है इसका बताता हूँ मैलिक एसिड का, तो मालिक या नौकर चाकर, तो C4 करके स्टार्ट होगा यहाँ से, मैलिक एसिड का। H2CO2 कार्बोनिक एसिड का है। बेंजोइक एसिड का है, बेंजी का सेहत, तो
C7 करके है। उसके बाद इसका बता तो, किसका बच गया, आंवला का, विटामिन सी, एस्कॉर्बिक एसिड का। तो आंवला कौन खिलाता हमको, चक्कर खिलाता, तो C6 और C6H8O6। लैक्टिक एसिड का पता था, लैक्टिक एसिड मतलब दूध। तो दूध पता है अभी हमको, दूध पच नहीं रहा, 3 तिगरा काम बिक रहा। तो C3 से होगा दूध का, C3H6O3। ठीक है। अब यहाँ पे देखो, बचाव का मेथड क्या है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, एक टेम्पोररी मेथड है, एक परमानेंट है। टेम्पोररी में क्या, बैरियर मेथड से कौन हो, IUD, इसका फुल फॉर्म याद करो, इसमें कॉपर टी घुसा देते हैं IUD मेथड में। इंट्रायूटेराइन डिवाइस, इंट्रायूटेराइन डिवाइस, एक पिल्स लेते हैं जो ओव्यूलेशन और फर्टिलाइजेशन को ही रोक देगा। इधर परमानेंट मेथड में जो इरिवर्सिबल सर्जरी करवा दिए, एबॉर्शन करा दिए। एक वैस्कोटेमी, पुरुष में नरबंद, इसमें वैसोड्रेपिन को ही काट देते हैं। ट्यूबोकॉमी महिला से, ट्यूबोकॉमी महिला में ही ट्यूब को काट देते हैं। महिलाओं में नसबंदी को क्या बोलते हैं, ट्यूबोकॉमी, फैलोपियन ट्यूब को काट देंगे। ओवम का स्टॉपेज होगा ट्रांसपोर्ट। वैस्कोटॉमी में वैसो डिफरेंस को ही काट देंगे पुरुष में। ये है वैसोकॉमी, पुरुष में काट देंगे वैसो डिफरेंस, ट्यूब से ट्यूबोकॉमी महिला में काट देंगे। 3 सेक्सुअल क्या है सेल है हम लोग में, जर्म सेल, सेरस सेल, लीडिंग सेल। लीडिंग सेल से क्या होता है पूछता है तुमसे, लीडिंग सेल से ही हम लोग का जो सेक्सुअल हार्मोन है उसका निर्माण होता है। लेकिन स्पर्म का फॉर्मेशन किससे होगा, तब होगा जर्म से, लेकिन सेक्सुअल हार्मोन का निर्माण लीडिंग सेल से। याद रखेंगे, कंफ्यूजन नहीं करना। फिर ये भी बहुत बार कंफ्यूजन है, स्पर्म टेम्पोररी स्टोरेज कहाँ पे रहता है, टेम्पोररी, तो एपिडाइमिस होता है, यहीं से तो वैसो डिफरेंस ले जाता है और पेनिस से बाहर निकालता है। वाशर डिफरेंस यही इसी के सहायता से तो बाहर निकालता है, एपिडाइमिस में मौजूद होता है। मानव के रिप्रोडक्टिव पार्ट का अध्ययन क्या कहते हैं, एंड्रोलॉजी, अंडर एंड्रोलॉजी। फिर से यहाँ पे बोला प्रोस्टेट ग्लैंड के बारे में सही कथन चुनिए। प्रोस्टेट ग्लैंड क्या करता है, स्पर्म में क्या करता है, मानव रिप्रोडक्टिव सिस्टम का ही, ये मेल का ही पार्ट है। इस क्या करता है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, मूत्राशय के नीचे स्थित होता है, सिक्रेशन एंड मिल्की कलर होता है, एसिडिक नेचर का नहीं होता है, बेसिक नेचर का होता है। वेजाइना एसिडिक नेचर का होता है, तो जाके स्पर्म क्या करता है, बेसिक नेचर का बनाता है, ताकि जो है स्पर्म मरने से बच जाए। सेमीफेरस ट्यूबलेस, ये किस में पाया जाता है, हम लोग में पाया जाता है, मानव में सेमीफेरस ट्यूबलेस। ठीक है, यहीं पे शुक्राणु का निर्माण होता है मेल में, 250 लोब पाया जाता है इसमें। मेल का पार्ट देख लो, एक तो कौन है, ये सब सेमिकल वेसल्स, इसका नाम भूल जाते हैं हम, सेमीफिलस ट्यूबलेस, ऐसे ट्यूब टाइप का रहता है जहाँ पे स्पर्म का निर्माण होता है। वासो डिफरेंस पाइप जैसा रहता है। पोस्टेड ग्लैंड तो पता ही है, पेनिस, यूथेरा, टेस्टिस, सेक्टम, ये सब पता ही है, बस इसी का नाम भूल जा रहे थे। सेमिनल वेसल ट्यूब, यहीं पे क्या होता है, लोब जैसा रहता है, स्पर्म का निर्माण होता है, 250 लोब रहता है इसमें। फिर इसमें भी कंफ्यूजन होते हैं। प्लेसेंटा में जो है ब्लड वेसल जो रहता है वह मदर के साइड रहता है लाल लाल, विली नाम का जो रहता है संरचना इसे प्लेसेंटा में, वह बेबी के तरफ, फिटस के तरफ रहता है। तो यहाँ पे यही बात है, विली रहेगा एम्ब्रियो साइड में और ब्लड वेसल रहेगा मदर के साइड में। महिला में देख लो, ये फैलोपियन ट्यूब, यहीं पे साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन है, ये ओवरी यहीं से आएगा सब चीज़, यूटेरस है, कैर्विक्स है, यही क्या होता है प्रेगनेंसी के दौरान खुलता है, फिर वेजाइना है।
इसमें भी बड़ी कंफ्यूजन होते हैं। तो इसमें क्या है, याद रखेंगे, केवल जो है हम लोग के गेमेट्स में एग हो या फिर स्पर्म हो, उसी में 23 क्रोमोसोम्स है। इसके अलावा जो है तुम्हारा जाइगोट हो, चाहे बेबी हो, चाहे आदमी हो, चाहे लड़का हो, इस सब में 46 क्रोमोसोम्स है, जबकि इधर क्या है, सिर्फ 23 क्रोमोसोम्स। ठीक है, केवल गेमेट्स में। इसका रेशियो निकालने के लिए बोल रहा है, तो याद रखेंगे जाइगोट में क्या होता है, जाइगोट में भी 46 क्रोमोसोम्स आ जाएगा। ह्यूमन स्पर्म में क्या होगा, देखो ह्यूमन में होगा 23, ये 46, लेकिन यहाँ पे बोल रहा है ह्यूमन स्पर्म, तो ह्यूमन स्पर्म बोल रहा है ना, तो यहाँ पर हो जाएगा 23। तो इस दोनों का रेशियो लो। फ्लावर का पार्ट स्टिग्मा और ओवरी को आपस में जोड़ेगा कौन, ये है स्टिग्मा, ये है ओवरी, इस दोनों का आपस में जोड़ता है स्टाइल। ऐसे घूम रहा है ये स्टाइल। ठीक है, यूनिसेक्सुअल फ्लावर, बाइसेक्सुअल, यूनिसेक्सुअल फ्लावर उगाए जाएंगे जिसमें मेल और फीमेल पार्ट क्या है, एक पाया जाए। यूनिसेक्सुअल इसको कहते हैं, नहीं यूनिसेक्सुअल मतलब एक ही सेक्स जिसमें केवल या तो मेल पाया जाए ना फीमेल। तो यूनिसेक्सुअल फ्लावर का ही ये ट्रिक है। पापू, वाटर, कोको, कुकू, मैगी, खाया, पपाया, पंपकिन, कोकोनट, कुकुम्बर, मैगी, वाटरमेलन, इसका एग्जाम्पल है ये सब। और यूज जो बताए थे हम, थाली में खाना, प्रसाद का थाली, ऊख, डंडा, वो मोनोकॉट्स का एग्जाम्पल था, वो सब मोनोकॉट्स का। जैसे गेहूँ, जौ, बाजरा, चावल, लहसुन, प्याज, अदरक, हल्दी। फिर से तुमको ये प्रसाद में कौन था, पान, नारियल, सुपारी, चावल, खजूर। फिर कौन था, ईख, बांस, ये सब मोनोकॉट्स का एग्जाम्पल था। अच्छा, कंपाउंड लीफ का कौन एग्जाम्पल था, एनसीआर, नीम, कोकोनट, कॉटन और रोज का, चाइना रोज का, 7 अप। ब्लैक फीवर किसको बोलते हैं, डमडम फीवर, काला जार को, इंटेस्टाइनल फीवर टाइफाइड को, स्प्लेनिक फीवर एंथ्रेक्स को जो जानवर में होता है। यही तो बीपीएससी में पूछा था। ये अब ये हो गया, उसको स्क्रीनशॉट